हरण मंगल करण श्री सतगुरु जी महाराज सब पर कृपा कर रहे मेरे श्री परमहंस महाराज। सब कुछ दीना आपने क्या भेंट धरूं मैं नाथ। नमस्कार दंडोत करूं जोड़ में दोनों हाथ। नमस्कार दंडोत करूं जोड़ में दोनों हाथ। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सर्वश्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का पवित्र दर्शन ध्यान अपने अंतर हृदय में बसाते हुए सभी प्रेमी एक बार ऊंची व मीठी स्वर में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री आज। इन सुंदर घड़ियों का वर्णन करते हुए एक प्रेमी ने अपनी कलम को बद्ध करते हुए लिखा कि दिव्य दर्शन की एक झलक को पाकर गुलशन सब गुलजार हुए। श्री चरणों में आके प्रेमी प्रभु के बाग बहार हुए। अमृत बरसाने भक्ति का संत रूप को धारा है। अवतार तो इस संसार में प्रेमियों बहुत हुए, मगर श्री परमहंसों का रूप तो सबसे प्यारा है। जयकारा बोल मेरे श्री। ये हम सभी गुरुमुखों का महानतम और देव दुर्लभ सौभाग्य है कि जहाँ संसार के अंदर कलयुग अपनी पूर्ण प्रचंडता पर हर तरफ जोर ही जोर दिखा रहा है, हम प्रेमी जन अपने अंतर हृदय की गहराइयों से ये अनुभव कर सकते हैं कि संसार की कोई चिंता यहाँ बैठने से हमको व्यथित करती है। ये महान कृपा किसकी है? ये महान कृपा हमारे सर्व श्री गुरु महाराज जी की है। कहीं हम अपने मन में ये विचार करते हों कि हमने इसके लिए कोई प्रयत्न या प्रयास किया हो, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल निरर्थक है। ये महान उपकार, ये बेअंत कृपाएं हमारे श्री गुरु महाराज जी की ही हैं। एक गुरु और शिष्य का नाता अवर्णीय है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वक़्त के महापुरुष ही होते हैं। सही मायनों में गुरु का अर्थ ही, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वक़्त के महापुरुष ही होते हैं। अभी 2-3 दिन पूर्व ही हम सभी प्रेमियों ने पावन श्री वचनों में श्री आनंद शांति कुंज में ये वचन श्रवण किए कि महापुरुष जो हैं सतमार्ग दर्शाने केवल वक़्त के महापुरुष ही आते हैं, और जो प्रेमी उनके सानिध्य में आ जाते हैं तो वो भक्ति की दात, वो भक्ति की संपदा हमारे महाप्रभु मुक्त कर कमलों से प्रेमियों पे लुटा देते हैं। संसार के अंदर कोई व्यक्ति विशेष जब अपनी फील्ड में या क्षेत्र में कार्य करता है तो उम्दा से उम्दा वस्तु का चयन करता है, चाहे वो सुनार हो, लोहार हो या जमींदार हो या मूर्तिकार हो। जब वो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं तो अच्छी से अच्छी वस्तु का चयन करते हैं कि जिस प्रकार मूर्तिकार है वो हर किसी पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता। वो बहुत अधिक परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये पत्थर मेरी छेनी और हथौड़ी की मार सहन करने के लायक है। जब वो पूर्ण परीक्षण कर लेता है तब जाकर उस पत्थर को वो मूर्ति में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार एक जमींदार की जो मेहनत होती है
वो हर इंसान अनुभव नहीं कर सकता। और जमींदार भी हर किसी मिट्टी में बीजारोपण नहीं करता। वो देखता है कि यह मिट्टी उपजाऊ है, फल देने वाली है, तब जाकर उसमें बीजारोपण करता है। इसी प्रकार कुंभकार भी है जो घड़े बनाता है, तो वो भी जब घड़े की मिट्टी ढूंढता है तो वो हर किसी मिट्टी से घड़ा नहीं बनाता। वो भी बहुत मेहनत करता है। जब देखता है कि ये मिट्टी घड़ा बनने लायक है और आग में तपने लायक है, तब जाके वो उसको घड़े में परिवर्तित करता है। परंतु संसार के अंदर प्रेमियों एक नाता ऐसा है, एक दर ऐसा है जहाँ पर हमारी कमियों को नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे अपराधों को, हमारे अवगुणों को नज़रअंदाज करके हमें अपने हृदय से लगाते हैं। तो वो कौन है? वक़्त के पूर्ण महापुरुष। कहते हैं ना अमीरा दी गल ना गरीबां दी गल, तेरे दर ते आना दाता नसीबां दी गल। कि यहाँ आने वाला प्रत्येक गुरमुख हमारे श्री गुरु महाराज जी ये नहीं देखते कि ये अमीर है या गरीब है। जो भी उनके पावन चरणों में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का पात्र लेकर उनके श्री चरणों में आता है, तो हमारे श्री गुरु महाराज जी भक्ति की वो संपदा, अध्यात्म की वो संपदा ऐसे मुक्त कर कमलों से देते हैं। आप सभी गुरुमुख जन आरती में श्री दर्शनों पे अनुभव करते हैं कि आशीर्वाद से एक भी प्रेमी जो है वंचित नहीं रह पाता। संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य पूजा पाठ, दान, धर्म करता है कि परमात्मा की प्राप्ति कर सके, और भी अनेक अनेक जो हैं वो अपने साधन करता है। परंतु जब वो साधन कर लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तो साफ बता दिया कि सांच कहूँ सुन ल्यो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कि प्रेमा भक्ति का ही एक मार्ग ऐसा है जिससे हम श्री गुरु महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता और उनको अपने अंतर हृदय में बसा सकते हैं। प्रेमा भक्ति का मार्ग हर प्रेमी जो अंतर हृदय में उनकी गहराइयों को अनुभव कर सकता है। बात प्रेमियों सन 1979 की है। मार्च माह का महीना था। प्रेम, करुणा, वात्सल्य की महाप्रभु हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी प्रेमियों के प्रेम में बंधकर अनेकों ही शहरों में कृपा फरमाई। मुजफ्फरनगर, देहरादून, मुरादाबाद। जब वहाँ के प्रेमियों को पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ मुरादाबाद में कृपा फरमा रहे हैं, तो जो वहाँ के प्रेमी तैयारियों में जुट गए। और एक महान सौभाग्य इस दास को भी पता लगा कि जब श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी इस टूर पे गए, तो हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ ही थे। तो जब वहाँ के प्रेमियों को पता लगा कि करुणामयी वत्सल महाप्रभु यहाँ कृपा फरमा रहे हैं, तो प्रेमियों ने बड़े उत्साह उमंग के साथ तैयारियां शुरू कर दी। तो एक श्री गुरु महाराज जी की कृपा पात्र भरे परिवार था जो बहुत धनवान था। उनकी सेवा लगी कि श्री गुरु महाराज जी के आने की तैयारियां की जाए। तैयारियां जोरों से चलने लगी। तो उनके घर में एक भक्तानी जो है बहुत निर्धन गरीब कार्य करती थी। उसको भी पता लगा कि वक़्त के पूर्ण महापुरुष यहाँ कृपा फरमा रहे हैं, तो उसके मन में भी लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर पाऊँगी। तो जब जैसे जैसे तैयारियाँ शुरू हुई, वो दिन भी आ गया जब हमारे महाप्रभु वहाँ पहुँचे दर्शन देने के लिए। एक शाम पहले की बात है प्रेमियों, उस भक्तानी ने देखा कि जो भगत परिवार था
वो शाम को ही अपनी गाड़ियों में बहुत सारे फल और लड्डुओं के थाल रख रहे थे। जब उसने ये देखा तो अपने मन के अंदर विचार करने लगी कि मैं तो इतनी निर्धन हूँ, मैं श्री गुरु महाराज जी को क्या भेंट करूँगी। ये विचार करते हुए वो अपने घर पहुँच गई। सुबह जब श्री गुरु महाराज जी उस पंडाल में पहुँचे जहाँ श्री दर्शन खुलने थे, उस भक्तानी ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जुटाए और वो भी वहाँ प्रयास करते पहुँची। पर इससे पहले रात्रि भर श्री गुरु महाराज जी को याद करती रही और मन में ये विचार करने लगी कि मैं भेंट स्वरूप श्री गुरु महाराज जी के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में देखती है तो कुछ खाने को नहीं है, 2 बासी रोटी पड़ी हैं। पड़ोस से थोड़ा सा गुड़ मांगा और 4 लड्डू बनाकर श्री गुरु महाराज जी के लिए ले गई। जब सत्संग वहाँ आरंभ हुआ, प्रवचन समाप्त हुए, अनाउंसमेंट हुई कि जो भी प्रेमी मत्था टेकना चाहता है मत्था टेक ले। उसने उठने का प्रयास किया तो क्या देखती है, श्री गुरु महाराज जी के सामने इतने बड़े बड़े लड्डुओं के थाल पड़े हुए हैं और फ्रूट इत्यादि पड़ा हुआ है। तो वो आकर उसी स्थान पर बैठ गई कि मेरे 4 लड्डुओं की क्या कीमत है, यहाँ तो दुनिया जहान के दुशाले चढ़ाए जा रहे हैं। जब दोबारा अनाउंसमेंट हुई तो उसने फिर प्रयास किया कि मैं फिर उठती हूँ और श्री गुरु महाराज जी को ये भेंट करती हूँ। फिर भी वो उठ ना सकी। जब उठने लगी तो क्या देखती है, उनकी लाइनों के आगे जो प्रेमी थे वो बड़े बड़े घी के पीपे लेकर जा रहे थे श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। फिर वहीं बैठ गई, रो रही है। 4 लड्डू भी जो हैं उसकी नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो गई और वो 4 लड्डू भी भीग गए। तीसरी बार करुणामयी सद्गुरु ने, जो घट घट की जानने वाले हैं, फिर अनाउंसमेंट हुई कि जो प्रेमी रह गया है वो आकर मत्था टेक ले। फिर भी वो ना उठ सकी। जब सारा कार्यक्रम श्री दर्शनों का पूरा हो गया तो श्री गुरु महाराज जी अपने पलंग से उठे तो सारे प्रेमी जो आज साथ में संत जी थे उन्होंने रास्ता क्लियर कराया। तो अक्सर हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी ऐसे ही करते हैं। प्रेमी जन आगे तैयारी करते हैं तो लीलाधारी भगवान कभी पीछे से कृपा फरमा देते हैं, कभी पीछे तैयारी होती है तो आगे से आ जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भीड़ को हटाते हुए उस माता के प्रेम में बंधकर उस माता के पास पहुँचे और जैसे ही पहुँचे और जाते ही श्री वचन हुए कि माता जी साढ़े वास्ते तो की ले आई हैं। जैसे ही माता ने ये वचन सुने, प्रेमा अश्रु से उसकी अश्रुधारा आंखें नम हो गईं और श्री गुरु महाराज जी ने उसके प्रेम के 4 लड्डू उसकी थैली में से खोले और भोग लगाते हुए उसको असंख्य वरदानों से निहाल कर दिया कि जा, आज से तूने हमें लड्डू का भोग लगाया है तो आज से तेरे घर में तो कभी कमी होगी नहीं। जो भी तेरे दर पे आएगा वो भी धन धान से भरपूर होकर जाएगा। वहाँ जो प्रेमी खड़े थे उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि बदल देते हैं पल में भक्तों की तकदीरों को, लिख देते हैं नाम में उनके दुनिया की जागीरों को। कितनी ऊंची किस्मत हमारी जो ऐसे प्रभु जो पाए हैं, जो अपने धुर धाम को छोड़कर श्री आनंदपुर धाम में आए हैं। बोलो जयकार। कितना करें शुक्राना इनका, जुबां कुछ कह सकती नहीं, मगर अपने प्रभु के प्रेम में बिना कुछ कहे रह सकती भी नहीं। अब हमारा ये महान सौभाग्य है कि जो सतमार्ग दर्शाने के लिए
पल पल श्री गुरु महाराज जी दिन रात आरती पूजा भक्ति के नियमों में खुद भी बंधे हैं, खुद भी जाते हैं। तो हम अब प्रेमी जन अपने अंतर हृदय की गहराइयों से इन वचनों को, इन दर्शनों को, जो पल पल जो वचन होते हैं उनको हृदयंगम करें और भक्ति का सच्चा लाभ और महापुरुषों की पूर्ण प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले दिव्य सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।